तो ये जो है चैप्टर 6 से रिलेटेड मैटर है और इसके अंतर्गत जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है। ये आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोले तो एलडीसी और एक्सपीरियंस बेसिस पे जो भी एग्जाम होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एक न एक प्रश्न दे ही देता है, एक या दो। आप जब इसका पिछला वीडियो भी देखे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला चाहे पेड वर्जन का, अब देखे होंगे कि इससे कोई एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम पूरा एक एक करके और डिटेल विस्तार पूर्वक, इतना विस्तार पूर्वक अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, ना तो यूट्यूब में ना कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है। तो अब चलते हैं। यहाँ पे मैं 3 लाइन बनाया, 3 कॉलम बनाया हूँ। यहाँ पे एक सीरियल नंबर का है, एक क्रूशियल फैक्ट्स है, एक बिड सिक्योरिटी है और दूसरा में जो तीसरा में जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है। तो क्रूशियल फैक्ट के अंतर्गत मैं चलता हूँ। सबसे पहला डिफरेंशिएट क्या है, तो देखिए पहली दूसरी बात यहाँ पे जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब दोनों एक प्रकार का सिक्योरिटी है। यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिड सिक्योरिटी और दूसरा होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब है कि यहाँ पे सिक्योरिटी को किस नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी नोन एज। अब यहाँ पे है कि ये बिड सिक्योरिटी को और क्या कहते हैं। यहाँ पे बिड सिक्योरिटी लिखा हुआ है जो कि इस कॉलम में, और उसका जस्ट नीचे लिखा हुआ है EMD मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मतलब कि बिड सिक्योरिटी को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहते हैं और शॉर्ट में EMD कहते हैं। अब चलिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में SD बोला जाता है। और एक तीसरा नाम है, मतलब आप अगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को पहला नाम को मानते हैं तो ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ये तीसरा नाम हो जाएगा, ये दूसरा होना चाहिए। तो इसका और जो दूसरा नाम है वो अन्य नाम वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, जिसको शॉर्ट में PBG बोलते हैं। एक चौथा आजकल चल रहा है EPBG आपको जेम में मिलेगा। जब थ्रू गवर्नमेंट मार्केट प्लेस अगर कोई सामान खरीदता है तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा का जब वैल्यू होता है तो EPBG का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, बट मैंडेटरी नहीं है। 5 लाख से ऊपर में भी जेम में भी आप चाहे तो EPBG डिमांड कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब कन्फ्यूजन वाली बात करते हैं कि कन्फ्यूजन होता कहाँ है। जब भी कन्फ्यूजन होता है तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्फ्यूजन होता है। अब कन्फ्यूजन होने का कारण पे चर्चा करते हैं। कन्फ्यूजन होने का कारण यह है कि इसमें बिड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी वर्ड लगा हुआ है और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी सिक्योरिटी वर्ड लगा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। अब इसका सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा, क्या करें। तो आपको याद रखना है, सीधी सी बात, एक वर्ड याद रखना है कि जिस शब्द में या मतलब जहाँ पे बिड लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से संबंधित है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिड सिक्योरिटी में बिड लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि बिड बोले तो बोली, बोले तो मैंने दाम बताना। जैसे कि बिडर जो है दाम बताता है कि हम मतलब बिडिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू हम इस सामान का इतना बिडिंग करते हैं, इतना दाम में हम आपको सामान देने के लिए तैयार है। तो वो हुआ बिड सिक्योरिटी। उसको उसी के साथ जब वो मैंने जब बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजता है तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में बिड सिक्योरिटी दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब किससे बिड सिक्योरिटी लिया जाता है वो बात अलग है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे चर्चा करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट में सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बिड किस में लगा हुआ है। अगर बिड लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हो जाएगा। अगर बिड नहीं लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, यानी कि वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हो जाएगा, है ना। ये आपको समझना है। अब अंतर नंबर 2 में चलते हैं, पर्पस। अब पर्पस इसका क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो बिड सिक्योरिटी लेने का पर्पस क्या होता है, सेफ गार्ड अगेंस्ट ए बिडर्स विड्राविंग और अल्टरिंग इट्स बिड ड्यूरिंग बिड वैलिडिटी पीरियड, है ना। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिड जो सबमिट करता है बिडर, उस बिड का वैलिडिटी होता है। किसी बिड का 2 महीना, किसी बिड का 3 महीना, किसी बिड का 4 महीना,
इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिड का वैलिडिटी जो मेंशन रहता है बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो भेजता है माने वेंडर, तो वो वैलिडिटी यूजर डिपार्टमेंट पे यानी बायर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट बिड का वैल्यू कितना रहेगा। कहिए कैसे, जब वेंडर आता है तब उसको बता दिया जाता है रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट में कि जो आप बिड हमको सबमिट करेंगे उसका वैलिडिटी जो है 3 महीना रहेगा चाहे 2 महीना रहेगा, मतलब पहले बता दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 3 महीना वैलिडिटी है बिड का, तो उस पीरियड में बोले तो उस 3 महीने के अंदर बिडर मतलब जो वेंडर यानी सप्लायर होता है वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन को बदल ना दे, या जो बिड डाला है कि भाई हम मान लीजिए 8 लाख में आपको देने के लिए सामान तैयार है, तो उस चीज को वापस ना ले, इसके लिए जो है बिड सिक्योरिटी लिया जाता है। अब रही बात परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है भाई, परफॉर्मेंस कैसा करता है इसके लिए सिक्योरिटी लिया जाता है। आप ऐसा समझिए, टू इंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ टू इंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसका परफॉर्मेंस कैसा सामान जो देगा उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसलिए लिया जाता है, सही से काम करता है कि नहीं, इस वजह से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाता है। अब अंतर संख्या 3 में चलते हैं। अंतर संख्या 3 में क्या है, पॉइंट नंबर 3 में रेंज ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपको जानना है कि भाई जो बिड सिक्योरिटी लिया जाता है कितना मैंने लिया जाता है। तो ये जो है ऑर्डिनरली 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड, मतलब 2 से 5% के रेंज में, मतलब कोई भी एक डिजिट मान लीजिए, चाहे मान लीजिए 2% ही या 3% ही या 4% ही या 5% ही, इतना के रेंज में लेना है ना। प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट मतलब इतना डिमांड करेगा कि आपको 3% बिड सिक्योरिटी देना होगा, और जो बिड सिक्योरिटी देगा वो किसका 2% या 3% या 4% या 5% देगा, तो जो सामान का एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगा, मतलब कि जैसे अगर यूजर डिपार्टमेंट को जो सामान को खरीदना चाह रहा है, मान लीजिए उसका 1 लाख एस्टिमेटेड वैल्यू है, 1 लाख का अगर मान लीजिए 3% मांग रहा है बिड सिक्योरिटी यूजर डिपार्टमेंट बायर डिपार्टमेंट, तो 3% देना पड़ेगा, 1 लाख का 3% देना पड़ेगा। अगर 10 लाख का एस्टिमेटेड वैल्यू है तो 10 लाख का 3% देना पड़ेगा। या अगर जो बायर है वो अगर चाह रहा है कि नहीं हम 5% लेंगे बिड सिक्योरिटी, तो 10 लाख का 5% देना पड़ेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू का, क्योंकि वो स्टार्टिंग पीरियड में भी फाइल है। ठीक है, फाइनल नहीं हुआ है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना लिया जाता है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है 5 से 10% के रेंज में लिया जाता है, 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, भाई यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसी से लिया जाएगा जो जिसे सक्सेसफुल माना गया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिया गया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया है, मतलब फाइनल हो गया कि फलना वेंडर ही सामान को देगा। अब कितना रुपया में देगा, तो उन्होंने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में डाला था वेंडर कि हम इतना लाख में आपको ये सामान दे देंगे, तो वो जितना लाख उन्होंने मेंशन किया है सामान का दाम कितना हम दे देंगे, उसका जो है 5 से 10% के रेंज में लेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई जो भी डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा वो जो है 5 से 10% के मैंने रेंज में से कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करेगा और उतना वैल्यू मैंने उतना परसेंट जो है मतलब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले लेगा। तो मान लिया जाए कि बिडिंग मतलब आरएफपी में यूजर डिपार्टमेंट मेंशन कर दिया है कि आपको 8% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, मैंने जो फाइनल किया गया, मैंने जो वेंडर 11 आया है 11 में जितना प्राइस डाला हुआ है उसका 8% देना है, तो 8% देना पड़ेगा। अगर यूजर डिपार्टमेंट यानी कि बायर जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि नहीं हम 6% लेंगे आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, तो वेंडर को 6% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे अब। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब L1 कोई
मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत से समझिए, जब दो पक्ष मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन पर सहमति जताते हैं साइन करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है संभवतः। ठीक है, फिर भी और डीप में जाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है कि भाई अब बिड सिक्योरिटी किससे लिया जाता है। यहाँ पे फ्रॉम है, तो आपको यहाँ बताना है कि किससे लिया जाता है। तो सारे बिडर से लिया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब छोड़ कर करके, किसको छोड़ करके भाई, तो जो एमएसई के तहत माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के रूप में जो मतलब अपना बिजनेस कर रहा है, या माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज से जो रिलेटेड है, कंसर्न है, उससे बिड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड सप्लायर है, वेंडर है, उससे भी मतलब कि बिड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। और जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड वेंडर या सप्लायर है, उससे भी बिड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा बहुत कम है, मतलब कि एक तरह से कहिए कि बिड सिक्योरिटी लिया ही नहीं जाता है, खाली नाम का रह गया है। तो लिया क्या जाता है भाई, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाता है। या रेयर केस में जो रजिस्टर्ड नहीं रहता होगा, उससे ले लिया जाता होगा। कहीं में रजिस्टर्ड नहीं है और सामान उसी के पास है, खाली वही देगा, तो उस कंडीशन में वो सामान देगा, लेकिन परफॉर्मेंस बिड सिक्योरिटी के साथ उसको मतलब आना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। अब जो है यहाँ पे अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कौन देगा भाई, यहाँ तो था कि सारा बिडर से लिया जाता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है फलना फलना से, वो नहीं देगा। तो यहाँ जो है जो सक्सेसफुल बिडर रहेगा, सक्सेसफुल बिडर अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिसको मतलब ये बोला जाएगा कि अब आप L1 आए हैं और आपका सारा टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को स्वीकार है और मेरा आपको भी स्वीकार है भाई, तो आप सामान इतना रुपया में देने के लिए रेडी है हैं, तब आप सामान दे दो, हम आपको जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जिसको सक्सेसफुल माना गया जिस बिडर को, उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट में मैं मैटर लिखा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वैल्यू 1 लाख तक है, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है, एज पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, और इसको हर डिपार्टमेंट को मानना पड़ता है। जैसे कि अगर 5 से 10% यहाँ बिड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं ले सकता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जब भी लेगा तो 5%, नहीं तो 6%, नहीं तो 7%, नहीं तो 8%, नहीं तो 9%, नहीं तो 10%, 11% नहीं ले सकता है। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फॉलो करने के बाद ही वो अपना अलग नियम बना सकता है। अब इसे बिड सिक्योरिटी की बात किया जाए, यहाँ भी जो है 2% से जो है कम बिड सिक्योरिटी नहीं ले सकता है। जब भी लेगा तो 2%, नहीं तो 2.5%, नहीं तो 3%, नहीं तो 4%, नहीं तो 5%, इससे ज़्यादा यानी 6% नहीं मांग सकता है। तो ये है। अब जैसे कि यहाँ 1 लाख तक कह रहा है कि भाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं लेना है, मतलब नहीं दिया जाता है, नॉट नेसेसरी, तो नहीं लेना है, मतलब नहीं लिया जाता है, 100% नहीं लिया जाता है। मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जनरल फाइनेंशियल रूल 17 में जो रूल्स दिया हुआ है, वो बेसिक रूल है, उसको मतलब वायलेट नहीं करना है, डिक्लीन नहीं करना है, उसको फॉलो करते हुए मतलब कि आगे मतलब वो अपना नियम बना सकता है। कोई भी अलग डिपार्टमेंट जो परफॉर्मेंस मैनुअल अपना अपना अलग अलग जारी करता है उसको। ठीक है, तो आप समझ गए कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किसको देना होता है, तो जो सक्सेसफुल बिडर रहता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो देता है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इसमें और भी 6 पॉइंट है। उस अगर 6 पॉइंट को भी आप देखना चाहते हैं, तो आपको मेरा जो है चैनल ज्वाइन करना चाहिए 199 का भुगतान करके। और खाली आप यही नहीं देखेंगे, ये तो देखबे करेंगे, और उसका कैटेगरी में GFR से रिलेटेड जितना भी MCQ डाला हुआ है पेड वर्जन का, और भी जो डाला हुआ है वो भी देखेंगे। और क्या क्या देखेंगे और पूरा मैं आपको विस्तार से भी बताता हूँ। देखिए, अगर मेरा आप चैनल को ज्वाइन करते हैं 199 का भुगतान करके, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैं PDF प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। और क्या क्या देखेंगे आप देख लीजिए एक बार। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल से संबंधित जो है 300 क्वेश्चन आप देख पाएंगे, इंग्लिश में है, चर्चा हिंदी में किया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सिविल अकाउंट्स मैनुअल से संबंधित MCQ डाला हुआ है, 300 क्वेश्चन डाला हुआ है, और क्वेश्चन अंग्रेजी में है, चर्चा हिंदी में किया हूँ। ठीक है, इसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं 350% डाला हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में है, चर्चा हिंदी में किया हूँ। और इसके बाद जो है आप RTI से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं, 360 क्वेश्चन में डाला हूँ, और ये जो है ये भी अंग्रेजी में है और हिंदी में चर्चा किया हूँ। इसके बाद जो है RTI से रिलेटेड फिर जो है टॉप MCQ के रूप में मैं डाला हूँ, टॉप 201 क्वेश्चन,
ये भी अंग्रेजी में है, ये भी आप देख सकते हैं, और हिंदी चर्चा हिंदी में किया हूँ, ठीक है। इसके बाद जनरल फंक्शन रूल जो कि अभी आप देख रहे हैं, जिस टॉपिक को जनरल GFR से रिलेटेड है, इसमें जो है इसमें सारा अमेंडमेंट के साथ में अपलोड किया हूँ, 610 क्वेश्चन अपलोड किया हूँ और विथ प्रीवियस क्वेश्चन है, और RTI वाला भी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ है। तो वो जो है वो भी आप अंग्रेजी में आप देखेंगे, लेकिन चर्चा हिंदी में सुनेंगे। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा, 1 महीना भी कम से कम ज्वाइन करके देखिए, आपको और बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा। अगर 299 का भुगतान करते हैं तो आपको उसमें सेक्शन वाइज या रूल वाइज देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक सेक्शन वाइज जो है केवल RTI का ही मैं लोड किया हूँ कन्फर्म के साथ, मतलब आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपलोडेड है, और बाकी क्या अपलोडेड है याद नहीं है इस कैटेगरी में, 299 वाला कैटेगरी में। लेकिन अगर आप 299 भुगतान करके जोड़ते हैं तो आप सब तरह के वीडियो देख सकते हैं। जो 199 वाला फायदा ले रहा है वो फायदा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, और उसका फिर सब्सक्रिप्शन बोले तो 199 का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप जब 299 का भुगतान कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा वीडियो भी आप इससे रिलेटेड जो डाला हुआ है इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकेंगे। तो ये था जो बताने का था, हमें बता दिया। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।